जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बोर्ड 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अब जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो आपको किसी एक विषय में जीआरटीएच दिखाई देता है, किसी एक विषय के आगे जीआरटीएच लिखा हुआ दिखाई देता है। जीआरटीएच का मतलब क्या है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पासिंग मार्क्स ओपन कर लिया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जीआरटीएच आता है वो केवल थ्योरी में आता है। तो अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट तो आपको पता है 75 नंबर का थ्योरी होता है। अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट तो आपकी 70 नंबर का भी कुछ विषय का थ्योरी होता है, कुछ विषय का आपका 80 नंबर का भी थ्योरी होता है। तो अगर आपका किसी एक विषय में, दोस्तों मैं आपको सब विषय का नहीं बताऊं क्योंकि जीआरटीएच का मतलब होता है ग्रेस इन थ्योरी। जीआरटीएच का मतलब होता है ग्रेस इन थ्योरी, तो वो केवल और केवल थ्योरी में मिलेगा। और कितने नंबर का मिलता है? 10वीं क्लास में 6 नंबर का मिलता है, 12वीं क्लास में 5 नंबर का मिलता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके किसी एक विषय में पासिंग मार्क से कम नंबर आते हैं, 10वीं क्लास में 6 नंबर कम आते हैं और 12वीं क्लास में पासिंग मार्क से 5 नंबर कम आते हैं, तो आपको जीआरटीएस दे दिया जाता है, यानी कि आपके ऊपर कृपा करके आपको पास कर दिया जाता है। अगर हम 10वीं क्लास में थ्योरी की पासिंग मार्क देखें तो थ्योरी की पासिंग मार्क होती है 24.75। अगर 24.75 से अगर आपके 6 नंबर कम आते हैं किसी एक विषय में, तो आपको ग्रेस दे दिया जाता है और आपके ऊपर कृपा करके आपको पास कर दिया जाता है। अगर हम 12वीं क्लास की बात करें तो 12वीं क्लास में दो तरह के पेपर होते हैं, एक 70 नंबर का भी थ्योरी होता है, एक 80 नंबर का भी थ्योरी होता है। अगर हम 70 नंबर की थ्योरी में देखें तो 23.10-33% यानी कि पासिंग मार्क होता है। अगर आपके 23.10 से 5 नंबर कम आते हैं तो आपके ऊपर कृपा करके पास कर दिया जाता है केवल थ्योरी में। प्रैक्टिकल की बात नहीं करेंगे, ज्यादातर प्रैक्टिकल में तो सभी पास ही हो जाते हैं। 80 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 5 नंबर कम अगर आपको मिल रहे हैं थ्योरी में, ठीक है, कितने में से 26.40 में से अगर आपको 5 नंबर कम मिल रहे हैं ना, तो फिर आपको आपके ऊपर कृपा करके आपको एक विषय में पास कर दिया जाता है, यानी कि आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है, आपको फेल नहीं किया जाता है। अगर 5 नंबर और 6 नंबर से अगर आपके कम नंबर आते हैं, ठीक है, यानी कि 10वीं में 7 और 12वीं में 6 नंबर अगर कम आते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है, फिर आपको ग्रेस नहीं मिलता, क्योंकि आप ग्रेस के रूल से बाहर हो जाते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको ग्रेस मिला है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और कितने नंबर का आपको ग्रेस मिला है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।